जो कश्मीरी हैं और उनकी जो हुकूमत है उनसे भी कोई आपका गैर सरकारी या गैर रस्मी रब्ता रहता है? कठपुतली हुकूमतें हैं, वहाँ कौन सी ऐसी हुकूमत? देखिए वहाँ तो कठपुतली हुकूमतें हैं, वहाँ कौन सी ऐसी? कठपुतली सरकार और आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में क्या फ़र्क है? मुवाजना इस खिते के साथ किया नहीं जा सकता, लेकिन कि अगर इन दोनों खितों में रहने वाले लोगों का मुवाजना किया जाए शरह गुर्बत को लेके, तो यहाँ पे क्या आदादोशुमार है और बाहर जो कठपुतली सरकार में ज़र निगरानी लोग हैं वहाँ क्या आदादोशुमार है? 18,30,000 लोग बनते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ज़्यादा निज़ाम में दफन को ठिकाने लगाने के लिए 37 करोड़ पे तो मुख्तस कर दिए गए, मगर दफन को ठिकाने लगाने वाले जो थे उनके लिए माहाना 12,000 रुपये मुकर्रर किए गए। इसमें एक ही कानून है, माइट इज राइट। काश इस खिते के लोगों को और कूड़ा क्रिकेट ठिकाना लगाने की रिसाइकलिंग मशीन के साथ साथ इस हुकूमत की रिसाइकलिंग करने के लिए भी एक मशीन दस्तियाब हो। पाकिस्तान ज़र इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जहाँ गुस्सा तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं पर दफन ज़दा इंतज़ाम है। दफन को ठिकाने लगाने के लिए 37 करोड़ रुपए की रकम जो है वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तस की है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने एक निजी टीवी शो में कहा कि इस बार जो हुकूमत मौजूद है, जो सरकार मौजूद है, वो कठपुतली हुकूमत है और यहाँ पे एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है। कौन सी हकीकी नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है, इस तमाम तर सवालों को लिए चलते हैं सबक नमा निगार BBC जुल्फ़कार अली की जानिब। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कठपुतली सरकार और आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं दोनों हुकूमतों के दरमियान मैं एक कंपैरिजन ड्रा नहीं करना चाहता, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तो उस पर कुछ सवालात हैं। सवालात ये हैं कि ये 78 साल से उस पार के लोगों को ये कह रहे हैं हम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर हैं, हम पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत है और वो हुकूमत कठपुतली हुकूमत है। अच्छा, लेकिन अब सवाल जो अहम है, पहले तो ये बताइए कि क्या इस हुकूमत का जुरिस्डिक्शन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में है या इस हुकूमत का जुरिस्डिक्शन GB में है? नहीं है। दोनों GB में भी अपनी हुकूमत है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जैसी भी हुकूमत है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में भी एक हुकूमत है। तो ये हुकूमत कैसे पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत है? चलें जी, ये खुद बन गए पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वहाँ 88 से लेकर इस वक्त तक $100 बिलियन का नुकसान हुआ। $100 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस, $50 बिलियन सिर्फ 2019 से लेकर अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक सिर्फ एक साल में $5 बिलियन का नुकसान हुआ। वहाँ 5 लाख लोग बेरोजगार हुए, वहाँ बिजनेसेस शट डाउन हुए। क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से उन्हें इस में कोई यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ इकोनॉमिक लॉस $50 बिलियन का 88 से अब तक हो चुका है, और दूसरी तरफ वहाँ जो ह्यूमन कास्ट, जो ह्यूमन लॉस हुआ, उसका तो कंपनसेशन आप नहीं दे सकते, लेकिन 88 में जो ह्यूमन लॉस वहाँ हुआ है, जो इंसानों को नुकसान पहुँचा है, उसका मुआवजा कम से कम मुआवजा भी अगर हम कहें वो $50 बिलियन बनता है, वो $100 बिलियन है। $100 बिलियन क्या देंगे उनको? नहीं, अभी तो नहीं ये इनकी जो इस वक्त एस्टिमेटेड इनकम इस साल होगी वो होगी 87 अरब रुपए। अगर यही इनकम इस वक्त की जो आज़ाद कश्मीर की इनकम है 87 अरब रुपए, इनको 319 साल लगेंगे इनको वो कंपनसेशन अदा करके। नंबर 1, नंबर 2, वो तो छोड़ें, वो तो बहुत दूर हैं, वो तो वहां तो ये पहुंच ही नहीं सकते हैं। ये यहाँ बयान तो दे सकते हैं, लेकिन बयान के अलावा, रेट्रिक के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तारीख है इन यहाँ के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की। लेकिन जो यहाँ गेटोज में 20 गेटोज में जो यहाँ पे उस तरफ के आए हुए कश्मीरी पनाह गज़ी हैं, वो गेटोज में 30,000 अफराद रहते हैं। वो पिछले 36 साल से 20 गेटोज में रहते हैं। इस दौरान इस खिते में
जो है जलजला आया, लाखों लोग मुतासर हुए, बेघर हुए, वो खेमा बस्तियों में रहते रहे, लेकिन 1-2 साल में वो रिहेबिलिटेट हो गए। ये 36 साल से क्यों नहीं रिहेबिलिटेट हो रहे? दूसरा सबसे अहम बात, इन हुकूमतों की जितने भी आज़ाद कश्मीर की रिजीम्स रही हैं, इनका डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी खुलेआम रही है। ये कोई छुपे दक्की छुपे नहीं, खुलेआम क्योंकि ये समझते हैं ये अकाउंटेबल ही नहीं है, इनको कोई पूछ ही नहीं सकता है, और जो है जो मर्जी है वो करें। देखिए मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने जो बिजली बिल्स भेजे इनको जुलाई 2011 से लेकर मार्च 2025 तक 11.5 अरब रुपए के बिजली बिल भेजे, और इनको जो हुकूमत पाकिस्तान ने गुजारा अलाउंस दिया जिसपे ये डिपेंड करते हैं, वो तकरीबन 8 अरब थे। यानी हुकूमत पाकिस्तान उनको गुजारा अलाउंस 8 अरब रुपए देती है। आज इस खित्ते की हुकूमत, यानी ये जो पाकिस्तान का ज़ेर निज़ाम कश्मीर का खिता है, इसकी जो नाम निहाद आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, इसके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने उनको 11.5 अरब रुपए का बिजली बिल भेजे, जो 3.5 अरब रुपए उस गुजारा अलाउंस से ज़्यादा है, और हर कंज्यूमर को 18,160 रुपए का बिजली बिल भेजा गया। उसकी दूसरी तरफ देखें कि ये जो इस खिते के लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और कमर्शियल कंज्यूमर्स दोनों को मिलाएं, उनको औसत बिजली बिल जो है 1100 का बिजली बिल गया है। यानी कमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी। वो बेचारे 2 कमरों के घर में रह रहे हैं, कहीं 1 कमरे के घर में रहे हैं, कहीं 3 के चादरों के घरों में रह रहे हैं। यहाँ तो 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला, कहीं 5 मंजिला घरों में लोग रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर इन दोनों खित्तों में रहने वाले लोगों का मुआवजा किया जाए शरह गुर्बत को लेके, तो यहाँ पे क्या आदाद-ओ-शुमार है, और बाहर जो कठपुतली सरकार में की ज़ेर निगरानी लोग हैं, वहाँ पे क्या आदाद-ओ-शुमार है? देखिए, यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन उस कश्मीर के बारे में। एक तो ये है कि वहाँ कन्फ्लिक्ट है 36 साल से। 36 साल से जो कन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ बिजनेसेस तबाह हुए, वहाँ रोज़गार तबाह हुआ, वहाँ ज़राअत तबाह हुई, फिर वहाँ जो ब्रेड विनर्स मारे गए, 10,000 खानदानों के ब्रेड विनर्स मारे गए, घर तबाह हुए, फिर वो ड्रेन हुए इकनॉमिकली। जैसे कि अगर कोई वहाँ टॉर्चर हुआ तो उनके घर वालों को उसका इलाज भी करवाना पड़ा, जैसे कि पैलेट विक्टिम्स, उनका इलाज उनके घर वालों को करना पड़ता है। इसी तरह जो ड्रग एडिक्ट हुए उनका इलाज भी करना पड़ता है। इसलिए जो जेलों में हैं या जो डिसअपेयर हुए लोग, या वहाँ जो सेक्सुअल वायलेंस के सर्वाइवर्स हैं, वो जो मुकदमात कोर्ट्स के अंदर लड़ते हैं, उस पर उनका पैसा खर्च होता है। फिर अगर उनके बच्चे इंडिया के जेलों में हैं, उन पर उसका, यानी उनका एक तो वक्त भी उस पर लगता है, दूसरा वो अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सकते, और तीसरा जो उनके पास पैसा होता है वो उनको इलाज के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए वो वहाँ पे जो है, या घर जो उनके बम हुए, घर तबाह हुए, घर जले, बेरोजगारी हुई, तो ये वो सारा जो अब ज़ाहिर है उनको अखराजात तो करने पड़ते हैं इनसे। यानी कश्मीरी जो है इकनॉमिकली ड्रेन हुआ। दूसरा वहाँ पे जो लोग ज़राअत पर डिपेंड करते रहे हैं, अब कई बार ऐसा हुआ कि महीनों सीजेस रहे, महीनों सीजेस वहाँ रहे, 9 माह सीजेस रहे। उनकी ज़राअत जो है, हार्टिकल्चर उनकी मुतासर हुई, उनकी ज़राअत मुतासर हुई, फिर उनके बिजनेसेस मुतासर हुए, उनका रोज़गार मुतासर हुआ, उनकी इकानमी मुतासर हुई। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ 1 साल में 2019 अगस्त से लेकर अगस्त 2020 तक उनके $5 बिलियन का नुकसान हुआ। 5 लाख लोग वहाँ बेरोज़गार हुए थे। तो उसका तो मवाजना इस खिते के साथ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो बदकिस्मती है इस खिते की, यहाँ हुआ क्या है, यहाँ इस खिते में यहाँ जो हमारा रूलिंग एलीट है, उसने इस खिते को कभी अपना समझा ही नहीं है। वो इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में उनके घर हैं,
बिजनेसेस उनके पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं मुख्तलिफ ममालिक में, और जो पाकिस्तान पैसा देता है यहाँ के लोगों के लिए उस पर करप्शन होती रही है। उन्होंने इस वक्त तक इन 78 सालों में इस यहाँ की खिते की हुकूमत ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाया जिससे इनकम जनरेट होती और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। और यहाँ पे जो इस वक्त आमदनी जो इस खिते को हो रही है वो लार्जली टैक्सेस से हो रही है, और टैक्सेस से जो आमदनी इस साल एक्सपेक्टेड है वो सिर्फ 60 अरब रुपए है, और नॉन टैक्सेस से 27 अरब रुपए है। ये 87 बिलियन, सिर्फ 87 बिलियन इनकी रिसीट्स होंगी इस साल की 78 साल बाद। अब हुआ क्या यहाँ पे, इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल बहुत कम्प्लेक्स है, सूरत हाल बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। वो इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर 1,70,000 खानदान डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे जो 50,000 फैमिलीज़ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी उनकी माली मामनत शुरू नहीं हुई। ये आप अंदाज़ा करें 27 लाख की आबादी है और 2,20,000 खानदान रजिस्टर्ड हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ, और भी सोशल प्रोग्राम चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 11 लाख अफराद और 35,000 लोग फैमिली जो हैं वो आज़ाद कश्मीर का जो ज़कात है, जैसे उनको कोई उतनी ज़्यादा रकम नहीं मिलती है, बहुत ही थोड़ी सी रकम मिलती है। 35,000 खानदान वहाँ रजिस्टर्ड हैं, ये 1,65,000 खानदान बनते हैं। ये बन गए 12,65,000 खानदान। फिर आज़ाद कश्मीर का अपना सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो अभी शुरू नहीं हो सका, और मुझे नहीं लगता कि 1-2 सालों में हो जाएगा। उसमें 1,20,000 खानदानों ने अप्लाई किया। 1,20,000 खानदानों में से 8,000 खानदान जो हैं, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ भी रजिस्टर्ड थे, उनको एक्सक्लूड किया। बाकी रह गए 1,12,000 खानदान। उन 1,12,000 खानदानों में इन्होंने एलिजिबल जो करार दिए वो 18,000 खानदान, वो इसलिए भी कि जो एलिजिबल थे भी ज़्यादा वो रह गए। वो इसलिए रह गए कि जो पिछले इनके पास जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं, उसमें जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वो 1 अरब 75 करोड़ प्रॉफिट हुआ था। चूँकि आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम हर खानदान को 20,000 रुपये देंगे तो महीना, तो ये जो 18,000 खानदान हैं इनको 4 अरब से ज़्यादा की रकम चाहिए। उनको एक साल में 20,000 रुपये अगर उनको देंगे। लेकिन पिछले साल प्रॉफिट हुआ 1 अरब 75 करोड़। इस साल आप देखते हैं जून में पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, शुमार मिलता है, बनता है सारे मिला के। तो ये तकरीबन देखिए, अगर 1,12,000 वो भी रखें, देखिए कोई एप्लीकेशन देता है, कोई अप्लाई करता है मदद के लिए, वो तो नहीं है कि आसुदा हाल होगा तो वो अप्लाई करेगा, वो तो नहीं करेगा। आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो हमारे सामने जो लोग जो हैं जो आसुदा हाल हैं वो तो नहीं कर रहे, ज़ाहिर है गरीब आदमी कर रहे हैं। वो 1,20,000, ये 18,30,000 लोग बनते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और कुल आबादी 27 लाख है, और यहाँ 14.5% बेरोजगारी है। यानी इनके पास सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स भी इन्होंने मतलब जैसे ये खिते में 27 लाख आबादी में जो है 1,10,000 के करीब जो है सरकारी मुलाजम हैं, जो 4% से ज़्यादा है। ये दुनिया का वाहिद खिता है जहाँ 4% मुलाजिम, वरना 1% या 1% से कम मुलाजमीन होते हैं कहीं भी, किसी प्रोविंस में, किसी मुल्क में। यहाँ पहले ही जो ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इसमें अब और मुलाजिम अगर आप करें, जिसकी वजह से ये जो एक फैक्टर है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजिम हैं, वो काम नहीं करते। अब और इसमें रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती, अगर करेंगे तो ये पहले ही कोलैप्स हो चुका है, तो और तबाही की तरफ जाएगा। और इन्होंने मुलाजमतें नहीं दी लोगों को, और कोई इनका सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम 78 साल से इन्होंने कुछ शुरू नहीं किया। लास्ट ईयर शुरू किया जो अभी शुरू ही नहीं हुआ,
और कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लगाया जहां से इनकम जनरेट होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, और हेविली रिलाई करते हैं पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स पर, जो जो इस खिते की सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करता है। मुझे मुख्तसर बताइएगा कि चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने एक इफ्तिताह किया, तफन ज़दा निज़ाम है, तफन को ठिकाने लगाने के लिए 37 करोड़ पे तो मुख्तस कर दिए गए, मगर तफन को ठिकाने लगाने वाले जो थे उनके लिए माहाना 12,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। जनवरी 2025 में एक सरकारी सतह पर नोटिफिकेशन जारी होता है कि कंट्रैक्ट मुलाजमीन की जो माहाना तनख्वाह होगी वो 37,000 होगी, 25,000 से बढ़ा के। तो हुकूमत एक जानिब नोटिफिकेशन जारी करती है, दूसरी जानिब 12,000 उन्हें जो अदायगी की जाती है, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, ये जो अदब किसी में कोई सिस्टम विस्टम नहीं है, मतलब ये किसी कानून वानून के साथ तहत नहीं चलता। ये माइट इज राइट, ये मैंने एक पीस लिखा था 2007 में कि आज़ाद कश्मीर में एक ही कानून है, माइट इज राइट। आज 2026 है तो वही अप्लाई होता है, माइट इज राइट। जो ये फैसला करें वही कानून होता है। यहाँ कानून वानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये किसी असूल पर, किसी कानून पर, किसी अखलाकियात पर ये सिस्टम नहीं चलता। अब सबसे अहम बात ये देखें, ये जो अभी इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एजेके में लॉन्च किया है, ये 78 साल में पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके लिए जो पैसा दिया हुकूमत पाकिस्तान ने, वो दिया कब? 2015 में। जो प्रोजेक्ट बनता है वो बनता है, अप्रूव होता है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट अप्रूव करती है 2017 में। आज है 2026 अप्रैल में ये प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च होता है। उस वक्त उसकी कास्ट होती है तकरीबन 26 करोड़, अब बढ़ के हुई 36 करोड़ से ज़्यादा। उसमें जो ज़ाहिर डिले हुआ, इनकी वजह से डिले हुआ, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की वजह से डिले हुआ। और जब ये यानी आप देखें 11 साल बाद ये प्रोजेक्ट जो है, 11 साल बाद ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, और 11 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया यहाँ पे, उसकी कास्ट बढ़ गई। जो यहाँ की मकामी हुकूमत ने जो पैसे कम थे वो उन्हें दिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मसला ये है, ये रिसाइकल कोई की सहूलत नहीं है। रिसाइकल की सहूलत, हमने हमारे ऑफिसर से बात हुई कि रिसाइकल की सहूलत क्यों नहीं है। उन्हें कहा जो रिसाइकल की मशीन है, वो हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो तकरीबन 70 करोड़ से ज़्यादा की लागत का है, तो हमारे पास कुल जो है 37 करोड़ रुपए थे, तो उसमें हम वो नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, आपने देखे बिन्स लगे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बिन्स लगाए हैं। हालांकि ये हर जगह होने चाहिए थे, अभी हमें नज़र नहीं आ रहे उतने ज़्यादा, इस शहर में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का मकामात पर हमें अभी नज़र आए, हो सकता है अगले कुछ दिनों में लगाएं। तो लोग अब भी जो वेस्ट है, जो कूड़ा करकट है, वो रोड पे फेंक रहे हैं, उस बिन में नहीं फेंक रहे हैं। पहले यहाँ पे जो लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस बताना है, एस्थेटिक सेंस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, हाइजीन के बारे में, जब उनको इसकी अवेयरनेस हो तब जाके ये कामयाब हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ की हुकूमत ने किसी तरह की अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। काश इस खित्ते के लोगों को और कूड़ा करकट ठिकाना लगाने की रिसाइकलिंग मशीन के साथ साथ इस हुकूमत और की रिसाइकलिंग करने के लिए भी एक मशीन दस्तियाब हो। हमेशा से ये रवायत रही है कि जो मुतनाज़ा खित्ते होते हैं उनकी सरकारें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, लेकिन इसके जो हकीकी हुकूमतों का जो सफ़र है वो खित्ते के अवाम और खित्ते की खुशहाली को देख के सामने आता है। आज तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।